हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं 5.2 का फर्स्ट सम। तो देखिए 5.2 के फर्स्ट सम में क्या करना है। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है 7, d की वैल्यू दी हुई है 3, n की वैल्यू दी हुई है 8, an हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 5.2 में पूरी एक्सरसाइज में an के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक्सरसाइज 5.2 में पूरी एक्सरसाइज में आपका एक ही फॉर्मूला लगता है ए एन का, और ए एन का फॉर्मूला आपको माइंड में बिठाना है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको हम यहाँ पर क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 7, एन की वैल्यू गिवन है 8, डी की वैल्यू गिवन है 3, 7 को हमने एज इट इज लिखा, प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है 7 इंटू 3, 7 एज इट इज लिखा, प्लस 7 3 जा कितना होता है 21 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 28। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आप देखिए सेकंड पार्ट में क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है ए की वैल्यू -18, डी की वैल्यू इसमें हमें फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू गिवन है 10 एंड ए एन की वैल्यू गिवन है 0। अब ए एन की वैल्यू 0 गिवन है तो ए एन का ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला अभी आपको पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 0, ए की वैल्यू कितनी हो गई -18, एन की वैल्यू कितनी हो गई 10, -1 एज इट इज आ गया इंटू डी। अब हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो d वाली टर्म है उसको हम यहीं पर लिखेंगे, -18 को हम ट्रांसपोज कर लेंगे। -18 को अगर हम इधर ट्रांसपोज करते हैं, -18 जब भी ट्रांसपोज करते हैं साइन चेंज हो जाता है, तो -18 इधर साइन चेंज करेंगे तो कितना हो गया +18 हो गया। 10 में से 1 माइनस करते हैं, कितना हो गया 9d। अब देखिए d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 9d के साथ मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई में टर्म होती है वो कहाँ आ जाती है डिवाइड में, तो ये 9 18 के डिवाइड में आ जाएगा। 9 को हम 18 के डिवाइड में ले आए, d हमारा यहीं पर रहा, 9 के टेबल से कट करते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए थर्ड सम। थर्ड पार्ट में d की वैल्यू गिवन है -3, n की वैल्यू गिवन है 18, ए एन की वैल्यू गिवन है -5। इसमें भी हम ए एन का ही फॉर्मूला लिखते हैं। ए एन का फॉर्मूला आपको क्या बताया है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी हो गई -5 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें नहीं पता है तो a को हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई 18 -1 एंड d की वैल्यू कितनी हो गई -3। अब देखिए आपको यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है। -5 को हम एज इट इज लिखते हैं, a को हमने एज इट इज लिखा, प्लस 18 में से 1 माइनस करते हैं, कितना हो गया 17, मल्टीप्लाई में कितना हो गया -3। -5 इज इक्वल टू a प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस हो गया 17 3 जा कितना हो गया 51। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो जो a के साथ टर्म है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे, -51 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा -5, -51 को जब ट्रांसपोज करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो इधर आके क्या बन गया पॉजिटिव 51। अब जब एक टर्म प्लस है एक टर्म माइनस है तो आप क्या करेंगे, माइनस करना है आपको। 51 में से 5 माइनस करते हैं, कितना हो गया 46। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 46। अब फ्रेंड्स देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास a की वैल्यू गिवन है -18.9 एंड d की वैल्यू गिवन है 2.5। इसके बाद ए एन की वैल्यू गिवन है 3.6। तो हम क्या करते हैं, ए एन का ही फॉर्मूला लिखते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी हो गई 3.6 एंड a की वैल्यू कितनी हो गई -18.9, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है, n-1 को एज इट इज लिखा, d की वैल्यू कितनी हो गई 2.5। तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, तो जो n वाली टर्म है इसको हम यहीं पर लिखेंगे, -18.9 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, 3.6 माइनस है इधर आके प्लस 18.9 हो गया, n-1 इंटू 2.5
18.9 में 3.6 ऐड करते हैं। देखिए ऐड कैसे करते हैं, आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। 18.9 को हम ऐड इसमें क्या करना है 3.6, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा, ऐड करते हैं। 9 + 6 कितना हो गया 15, 5 कैरी 1, 8 + 1 9, 9 और 3 12 का 2 कैरी 1, 1 and 1 2, ये आ गया आपका 22.5। इसको यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए हमारा ऐड करके कितना आ गया 22.5 और हमारा क्या बचा है n-1 इंटू 2.5। n-1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। n-1 को यहीं पर लिखा, 2.5 n-1 के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। 22.5 डिवाइड में हमने क्या लिखा 2.5। ध्यान से देखिए डेसिमल के बाद ऊपर भी 1 डिजिट है नीचे भी 1 डिजिट है तो डेसिमल से डेसिमल कट कर लेते हैं। 25 का टेबल 25 1 जा 25, 25 9 जा 225। -1 को इधर लेके आएंगे, -1 इधर आके ट्रांसपोज किया +1 हो गया तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10। ओके फ्रेंड्स, फिफ्थ पार्ट में देखिए सर, फिफ्थ पार्ट में a की वैल्यू गिवन है 3.5, d की वैल्यू गिवन है 0, n की वैल्यू गिवन है 105। तो an का फॉर्मूला लिखते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू d। an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू कितनी हो गई 3.5, n की वैल्यू कितनी हो गई 105 -1 एंड d की वैल्यू कितनी हो गई 0। 3.5 को हमने एज इट इज लिखा, 105 में से 1 माइनस करते हैं कितना आ गया 104 इंटू 0। 104 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 0। 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 3.5 में 0 ऐड करेंगे इट मीन्स 3.5 ही आ जाएगा। तो आपका an कितना आ गया 3.5। अब देखिए सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको AP गिवन है 10 7 4, इसकी 30 टर्म हमें 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो गई 10, फर्स्ट टर्म हमारी 10 हो गई। D निकालने के लिए हम क्या करते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं यानी कि A2 - A1। A2 हमारा Q1 की है कितना है 7, A1 हमारा कितना है 10। 10 में से हम 7 माइनस करते हैं 3। हमेशा याद रखो माइनस करने के बाद जो बिगर टर्म होती है उसका साइन आता है। बिगर टर्म हमारा 10 है, 10 के आगे माइनस है इट मीन्स ये माइनस का 3 बचेगा। अब 30 टर्म के लिए आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं 30 टर्म का फॉर्मूला होता है a + 29d। जब भी आपको जो टर्म निकालनी है d के साथ उससे एक कम वैल्यू लेनी है। जब 30 टर्म निकालनी है तो यानी कि d के साथ हमने 1 कम वैल्यू ली है 29। a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 10 + 29, d की वैल्यू कितनी है -3। 10 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया -29, 3 जा कितना हो गया 87। 87 में से हमने 10 माइनस किया कितना आ गया -77। तो ये A30 की आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी देखिए हमने माइनस करते समय जो बिगर टर्म थी उसका साइन हमने नेगेटिव लिखा है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट का सेकंड सम देखिए फ्रेंड्स कैसे करना है। A की वैल्यू गिवन है -3, D की वैल्यू निकालने के लिए A2 - A1 यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकंड टर्म कितनी हो गई -1/2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है -3। -1/2 को ऐसे लिखा, माइनस माइनस हमारा हो गया +3 को हम लिख लेते हैं 3/1। एलसीएम कितना आ गया 2 को 2 से डिवाइड करते हैं 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 जा 1। ऐसे ही 1 को 2 को 1 से डिवाइड करते हैं 2 आएगा, 2 3 जा कितना हो गया 6 में से 1 माइनस किया 5/2 हमारा D की वैल्यू आ गई। 11th टर्म निकालनी है। 11th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा A + 10D। A की वैल्यू कितनी हो गई -3, 10 D की वैल्यू कितनी हो गई 5/2। 2 के टेबल से कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, -3 5 5 जा कितना हो गया 25 में से 3 माइनस किया 22। तो 11th टर्म हमारी कितनी आ गई 22। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट, ये सीक्वेंस दी हुई है। फर्स्ट टर्म के ऊपर हम लिख लेते हैं A, सेकंड टर्म के ऊपर हम लिख लेते हैं A + D,
एंड थर्ड टर्म के ऊपर हम लिख लेते हैं a प्लस 2d। तो आप देखिए a की वैल्यू कितनी गिवन है 2, a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है 26, a की वैल्यू 2 गिवन है, इसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू 2 हमने यहाँ पर पुट की, 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2d हमारा एज इट इज़ रहा, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2d 26 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 24। d की वैल्यू निकालनी है, 2 डिवाइड में आ जाएगा 24 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। d की वैल्यू कितनी आ गई 12। हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। सेकेंड टर्म हमारी क्या गिवन है a प्लस डी। a की वैल्यू क्या पुट की है हमने 2, d की वैल्यू क्या पुट की है 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। ये हमारा सेकेंड टर्म 14 आ। देखिए फ्रेंड, थर्ड सम का थर्ड पार्ट, फर्स्ट टर्म के ऊपर हमने लिखा a, सेकेंड टर्म के ऊपर लिखा a प्लस डी, थर्ड टर्म के ऊपर a प्लस 2d, फोर्थ टर्म के ऊपर a प्लस 3d। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5, a की वैल्यू कितनी हो गई 5। फोर्थ टर्म a प्लस 3d गिवन है 9.5। इसको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। a प्लस 3d क्या आएगा 9 2 जा 18, 18 में 1 ऐड किया 19/2। a की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू 5 पुट की, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। 3d हमारा यहीं पर रहा, 19/2 प्लस 5 इधर आके -5 हो गया, 3d 2 एलसीएम आ गया, 19 को एज इट इज़ लिखा, 2 5 जा कितना हो गया 10। 3d 19 में से 10 माइनस किया कितना हो गया 9/2। हमारा 3 डिवाइड में आ जाएगा, 9/2 3 डिवाइड में आया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। d की वैल्यू आ गई 3/2। हमें a प्लस डी और a प्लस 2d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a प्लस डी, देखिए a की वैल्यू हमारी कितनी है 5 एंड d की वैल्यू कितनी आई है 3/2। एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13/2। इसके बाद थर्ड टर्म कितनी है a प्लस 2d। a की वैल्यू हमारी कितनी होगी 5, 2, d की वैल्यू कितनी होगी 3/2, 2 से 2 आपका कट हो गया, 5 प्लस 3 कितना हो गया। फोर्थ पार्ट में देखिए फ्रेंड, a की वैल्यू गिवन है -4। सिक्स्थ टर्म हमारी गिवन है 6, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू हमने कितनी पुट की -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। 5d हमने यहीं पर लिखा, -4 को ट्रांसपोज करते हैं, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, 5d इज इक्वल टू 10। d की वैल्यू 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। d की वैल्यू कितनी आ गई 2। वैल्यू हमारी आ गई है 2। अब हम फाइंड आउट करते हैं a प्लस डी। a की वैल्यू हुई -4, d की वैल्यू 2, -4 प्लस 2 कितना हो गया -2। अब हम निकालते हैं थर्ड टर्म a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी हो गई -4, 2, d की वैल्यू कितनी हो गई 2, -4, 2 2 जा 4, -4 प्लस 4 कितना हो गया 0। एक आंसर हमारा ये आ गया, एक आंसर हमारा ये आ गया। अब हमें निकालनी है फोर्थ टर्म, कितनी है a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -4